हाय फ्रेंड्स, चालू के आलसी जहान में आपका स्वागत है। हम ऐसी माँ हैं कि अपने बच्चे का एक टाइम का खाना भी नहीं बना सकते। उसके लिए भी हमें बच्चे की खाला चाहिए होगी। इसीलिए तो हमने बच्चे की खाला का करियर बर्बाद कर दिया। इसीलिए तो बच्चे की खाला को कॉलेज नहीं जाने देते, कोचिंग नहीं जाने देती। तू मेरा भी काम कर और बच्चे का भी काम कर, और मैं बदले में सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी लगा के तुझे बेवकूफ बना दूंगी। हैदू की प्यारी खाला। टाइटल है फर्स्ट टाइम मिले। डिंग 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 डिंग। रिजा और मेहर बहुत खुश हो गए। बेंगल शॉपिंग। और भाई साहब 6 लाख की गाड़ी। और ऐसा पहली बार हुआ है इन 3 सालों में, जब से मैं रिएक्शन दे रही हूँ, कि पूरा दिन कंप्लीट हो चुका है और मैंने चालू का व्लॉग ही नहीं देखा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया। भाई साहब, कुछ लोग मेरे पीछे हाथ धो के ऐसे पड़ गए। खैर, मैं अब ठीक हूँ। मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें अगर मेरे साथ हैं तो फिर मुझे क्या चाहिए। देखो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे 3000 व्यूज आते हैं, 4000 व्यूज आते हैं, या कई बार तो 5000 चले जाते हैं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे मिनिमम एक मानकर चलो, मेरा टारगेट या एवरेज लेकर चलो कि मुझे 3000 व्यूज आते हैं, यानी कि 3000 लोग मुझे सुनते हैं, तो मुझे उन 3000 लोगों से इतनी खुशी मिलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी के लोग क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कमेंट नहीं कर पाते हैं लेकिन रेगुलर सुनते हैं, लेकिन कभी कभी एक कमेंट कर देते हैं कि मैं आपको रेगुलर सुनती हूँ लेकिन मैंने पहली बार कमेंट किया। तो जो भी चीजें, जो भी पोर्शन अच्छा लगा करे ना, थोड़ी सी देर जाती है, थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो, तो उससे मुझे क्या है, अप्रिशिएशन मिलेगा। तो बस मैं खुश हो जाती हूँ जब मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों ने मुझे सपोर्ट किया, इतने सारे जो है मुझे प्यार, ब्लेसिंग, कंसर्न दिखाया, तो फिर मेरा तो मूड ठीक होना ही था। तो बस मैं ठीक हो गई और आ गई सामने से लेकर अपना रिव्यू, जिसका आप सबको इंतजार था। बाकी इससे पहले मैंने एक शबनम रिएक्ट पर अपना एक जो है वीडियो डाला था, जो मेरे मन में थॉट आ रहे थे, जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। भाई, मैं अपने अपनों के साथ शेयर नहीं करूंगी तो फिर किसके साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए मैंने वहां पर बहुत सारी चीजें शेयर की। कुछ बातें भी थी जो मैंने बताई, जो कि लाइव में थी, जो लोग, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था। बाकी तो मटर गश्ती जैसा हम करते रहते हैं, आप सब आते ही हो लाइव में, तो वैसे भी बहुत सारी बातें हो रही थी। लोगों के पीओवी सुने जा रहे थे वहां पर, उन पर अपने पीओवी दिए जा रहे थे, तो इसलिए वही सारी बातें हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, उसमें भी कहा है मैंने कि मंडे तक आप मुझे टाइम दे दो, तो मंडे तक मैं या तो लाइव को कुछ पोर्शन जो है एडिट कर दूंगी, अदरवाइज अगर मुझे जो है वहां से मिल जाता है पूरा कंसर्न, तो मैं पूरी लाइव ऐसी की ऐसी आपको छोड़ दूंगी। बाकी अब कट करने का तो वैसा कुछ बनता नहीं है, आप लोग बताइएगा, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी वो सारा पोर्शन तो अपलोड कर ही दिया है, और जिनकी वजह से छुपाया जा रहा था या जिनकी वजह से प्राइवेट डाला जा रहा था, वो सब तक भी पहुंच गया है। तो बनता नहीं है कुछ भी, तो फिर एक तरीके से बेवकूफ़ी हो जाएगी। बट एनीवे, आप भी अपनी जो है पीओवी जरूर शेयर कीजिएगा कि उस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है। तो बैक टू वर्क आ जाते हैं। चालू अपी ने जो है ब्लॉग शुरू किया है और स्टीम हो रहा है बच्चे का खाना। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और हम देखो यहाँ पे हेदू को खाना खिला रहे हैं। तो हम यहाँ पे हेदू को सुबह का पहला ब्रेकफास्ट करा रहे हैं। रेडी हो गई, दिखाओ पहले क्या पहना है। पिज्जा लग गई है भाई साहब अपनी चापलूसी में और चालू अपी का काम करने में। अभी देखो, वो फ्री नहीं रहने देती उसको ना। मैं अगर खाना खिला रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ थोड़ी सी क्लिपिंग में कि देखो मैं कितनी अच्छी माँ हूँ, मुझे बहस करना बंद करो। मैं अपनी बच्चे का सारा काम करती हूँ। खाना वो पिज़्ज़ा ने स्टीम करके दिया, प्लेट में पिज़्ज़ा ने डाल कर दिया, ठंडा पिज़्ज़ा ने करके दिया, और खिला भी वही दी थी। लेकिन ये तो मैं 2 चम्मच कैमरे के सामने लेकर आ गई। तो जब मैं कैमरे के सामने खिला रही हूँ, तो तब तक तुम बाकी बैकग्राउंड में मेरा जो है व्लॉग शूट करो। दिखाओ कैसे तैयार हुए। अरे भाई साहब, ना तो इस 17 साल की लड़की में इतनी समझ आई, 16 साल की लड़की में, कि भाई अब साल बदल गया तो अब ये 16 की नहीं है, मैं इसको 17 की बोलूंगी। हाँ, माइनर है, 16-17 में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ 17 की हो गई है ना। तो इसमें इतनी समझ आई, क्योंकि 1 साल में इंसान में समझ में फर्क आ जाता है, मतलब और थोड़ा समझदार हो जाता है। तो ना तो इसमें इतनी समझ आई इस चीज के लिए कि भाई मैं जो है ना ये देखूं कि मैं पूछूं कि क्या आप यहाँ पर आयरन मिल जाती है। जब यहाँ पर इंडक्शन मिला है तो ऑफकोर्स यहाँ पर आयरन भी मिल जाएगी। तो कम से कम वो प्रेस कर लो। जो तुमने कपड़े सुखड़े हुए पहनने के, कितने गंदे लग रहे। एक तरफ तो तुम सेलिब्रिटी बने घूम रहे हो, दूसरी सिटी में तुम्हें इतनी अकल नहीं है। कम से कम मैडम से सीख ली होती। जब मैडम को कोई जगह नहीं मिली तो वो किचन में जाके प्रेस करवा रही थी अपने कपड़ों पर। दोनों लड़कियों ने इतने रिंकल वाले, इतने सुकड़े हुए कपड़े पहन रखे थे। मैंने बस यहाँ तक ही देखा था और मैंने पूरा व्लॉग देखा ही नहीं। और मैंने एक फोटो भी ग्रुप में शेयर किया था। मैंने कहा देख लो भाई, ये घुमाती फिरा रही है, मगर इनमें से तीनों में से किसी को इतनी अकल नहीं है कि कपड़े कम से कम थोड़ा आयरन कर ले, थोड़े अच्छे से पहन ले। तुम बाहर निकल कर जा रहे हो, तुम्हें 4 लोग देख रहे हैं, तुम व्लॉग बना रहे हो, उसमें भी देख रहे हो, तुम्हें लीचड़ बनना जरूरी है क्या। तो ना
तो 17 साल की लड़की में अकल है, ना 22 साल की लड़की में अकल है, और ना 36 साल की औरत में अकल है। वही बोल देती कि तुम्हारे कपड़े बहुत ज्यादा सिकुड़ रहे हैं, इन पे थोड़ा सा प्रेस कर लो। कपड़े पहन लिए, बस थोड़ा सा बाल बाल ठीक करना है। अच्छा भाई, अगर इसी की बात करूं तो प्रेसिंग तो कर ली हेयर पे, लेकिन कपड़ों पे प्रेस नहीं हो पाई। और चलो भाई, जिन लोगों को इतना बड़ा सवाल था तो उसका जवाब भी मैं दे देती हूँ। एक हिडन क्वेश्चन था, ये लोगों ने बहुत कॉल आउट भी किया, लोगों ने बात भी बोली, कमेंट में भी बोला, प्लस अपने अपने पॉडकास्ट में भी बोला। फेलो पॉडकास्टर्स ने भी इस बात की सवाल का जवाब उठाया था, और मैंने तब भी यही बोला था। मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत में भी ये पॉइंट क्लियर किया था, और मैंने उसको पूरी बड़ा बड़ा मतलब एक तरीके से डिटेल में बताया था, लेकिन अभी भी बताती हूँ। ये जो कमरा है, इस कमरे में ये तीनों बहनें रुकी हैं, यानी कि लहर, जिनके लिए जमीन पर गद्दा बेडिंग लगाई गई है, और पिज़्ज़ा और चालू जो है वो बेड पर सोए हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा का तो गुजारा नहीं है, और पिज़्ज़ा को तो छोड़ दो, चालू का गुजारा नहीं है भाई। वो रात को कैसे संभालेगी अपने बच्चे को, इसलिए कृष्णा और फनी दूसरे कमरे में सो गए होंगे। अभी क्या है, उसको लड़कियों के लिए ज़्यादा ज़रूरत है फनी से ज़्यादा, कि भाई रात भर में बच्चा तुम संभालना, 4 काम करवाना। और वैसे भी ये जवाबदेही बन जाती इसको अगर ये वहाँ उनको साथ में ठहरा देती, तो जो कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ तो ये नहीं है, क्योंकि भले ही मैं इसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए वीडियो बनाती हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। कम से कम अगर हमारी आंखें देख रही है, हमारा नज़रिया अगर हमें बता रहा है, तो हम उस बात को ज़रूर बोलूंगी। ये बात मैं पहले अपनी लाइव में बोल चुकी, जिन्होंने लाइव सुना होगा। मैंने लाइव की शुरुआती इस चीज से की थी, ये 2 पॉइंट क्लियर करने के लिए, कि यहाँ पे बेडिंग लगी हुई है। और आप सबके लिए भी मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी चालू के कमरे में, जिसमें बिस्तर पे जो है ये लोग, जो अभी ये पिज़्ज़ा के साथ सोई है या खुद अकेली अपने बच्चे के साथ सोई है, और इन दोनों को जमीन पर सुला दिया है, वो भाई अल्लाह बेहतर जानता है कि भाई फनी और ये दोनों बेड पर सोए हैं। दोनों लड़कियों को यहाँ पे सुलाया है गद्दे जमीन पर बिछा के, इसका तो कंफर्मेशन नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि ये दोनों लड़कियां हैं चालू के साथ ही इस कमरे में थी। तो अभी देखो अपनी स्क्रीन पर। ठीक है डैडी हो जाओ। दोनों लड़कियों ने भाई इतने गंदे कपड़े पहन रखे और इतने सुकड़े हुए कपड़े पहन रखे हैं कि मानो धो के ऐसे निचोड़ के रख देते हैं ना, जैसे जब गर्मी होती है, बहुत लूबें चल रही होती हैं, और वो थोड़ी ही देर में जो है ना वहीं सूखे सूखे शुरू हो जाते हैं, या आप ऐसे छोड़ दो और ऐसे सूख जाते हैं, और फिर उसके बाद जब आप उसको खोलो तो कितने सारी रिंकल होती हैं। इनको कोई ये बताओ कि प्रेस नाम की कोई चिड़िया होती है, प्रेस करके कम से कम आयरन अच्छे से करो अपने कपड़ों पे। बाहर निकल रहे हो तो तुम ये क्या मांगने वाली सी बनकर चली जाती हो, काला झोला लटका के। और जिस कंडीशन में ये कपड़े पड़े हैं ना, इसी कंडीशन में ऐसे कैसी मुंह उठा के बाहर चल दी ना। इनको शर्म आती है, 22 साल की लड़की हो गई है इतनी बड़ी, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए ना कि कपड़े किस तरीके से कैरी करने चाहिए। और 36 साल की औरत को तो खैर पता ही नहीं है। जो सूट पहनकर निकली है वो इतना अल्लर मार झल्लर मार है, भाई तू कहाँ से उठ कर आई है, गंवार लग रही है बिल्कुल। अभी सोचो, बालों पे प्रेसिंग करने का तो बहुत टाइम था इस लड़की को, लेकिन कपड़ों पे प्रेस करने का टाइम नहीं था बिल्कुल। हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए, हम लोगों को थोड़ा सा मेकअप करना है, फिर हम मेकअप करके निकलेंगे। तो मेकअप करने की अकल अगर आ गई है तो प्रेस करने की भी अकल आ जाती है। तो फ्रेंड्स देखो, इसके बाबा आए तो ये खा नहीं रहे हैं, उनके साथ खेल रहा है। और जैसे कि शबनम ने कहा था कि हम तीनों बहन इस कमरे में सोए थे, फनी अपने कमरे में से उठ के आए हैं और हम बच्चे को खाना खिला रहे हैं। ये खाते खाते पलट गए कि मुझे ले लो। तो तुम्हारी बॉन्डिंग ऐसी क्यों नहीं है अपने बच्चे से, क्योंकि तुम अच्छी मां नहीं हो ना। आओ बाबा के साथ खाएंगे, आओ तुम भी यही कहना, फ्रेंड मुझे लगे भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, सॉरी एप्पल खाने जो स्टीम किया हुआ है। अभी कहती बाबा का स्पून, कितनी गंदी लग रही थी। बाबा का स्पून नहीं है, ये मम्मा का स्पून है, क्योंकि अगर बाबा का स्पून बन गया तो बाबा और बेटे को कुछ नहीं मिलेगा। स्पून, भगोना, करछी और कुकर पुकर सब उठा के फेंक देगी मम्मी। चलो 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 बैठ के खाएंगे। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारे थोबड़े को क्या हो गया है? आप सबने अंदाजा लगा लिया कि हम खूब रोए हैं, और हमने जो लेंस लगाया ना उसकी वजह से हमारे बहुत आंसू बहे, इसलिए हमारी आंखें भी ऐसी हो रही हैं, मुंह भी सूजा पड़ा है। और कल से कंसीलर लगता है हमने छुटाया नहीं है, मेकअप में ऐसे ही सो गए थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा तो मेकअप है, चलो ऐसे निकल लेते हैं। इतनी गंदी औरत है ये, मानो ऐसा लग रहा है मुझे जैसे इसने कल का मेकअप छुटाया नहीं है, या फिर छुटा लिया तो अपने आप में इतना थोप लिया कि कंसीलर से लिटरली पूरी आंख ऐसी अजीब सी कर ली है। ऐसा लग रहा है अभी अभी चाइना से चल के आई। चिंग चाओ। फ्रेंड्स ऐसी बात मत करो, हमारे लेंस लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें दिखता ही नहीं है। अगर कोई हमें 1 मीटर की डिस्टेंस से अगर हमें देखे
देखेगा तो हम तो पहचान ही नहीं पाएंगे, फिर हम कैसे हैंड वेव करेंगे, हम तो वो है ना ओम शांति ओम की दीपिका पादुकोण। और ये इसने हैवी कढ़ाई का सूट पहना है, बिल्कुल देहातन लग रही है, कोई सिंपल सा एलिगेंट सा सूट नहीं पहन कर जा सकती थी। ना ना, मैं तो गंवार बनकर जाऊंगी, इतनी तहजीब है नहीं कि कहीं जाओ तो प्रॉपर हिजाब पहनो, अच्छे से कोट सेट पहनो, प्रॉपर तरीके से हिजाब लपेटो। ड्रेसिंग सेंस तो इस औरत को है ही नहीं। और इतनी भर भर के कढ़ाई वाला सूट है कि ये बच्चे को उठाएगी ना, लिटरली बच्चे का मुंह छिल जाएगा, क्योंकि ये जो कढ़ाई है ना, इसको जरी की कढ़ाई बोलते हैं, जिसका इसने सूट पहन रखा। और ये जो जरी की कढ़ाई है ना, ये बच्चे की सॉफ्ट स्किन को रगड़ देता है। अभी ऑफ कोर्स ये कंधे पे इसने टांग रखा है, तो कंधे पे बच्चे को अगर मुंह लगाएगी तो बच्चे का मुंह रगड़ जाएगा। एक तरफ इतने चोचले करती है, फ्रेंड्स हम ऐसे नहीं पहनते, हैदर को चुप जाएगा, फ्रेंड्स हम वो नहीं करते, हैदर को ये हो जाएगा, चल झूठी। तो फ्रेंड चालू के जहां में आप सबका स्वागत है, उम्मीद करते हो हम सब ठीक है। हाँ हम तो सब ठीक है, तेरी वाट लगी पड़ी है। हाँ तेरे को व्यूज नहीं आए। और ले चालू वेंटिलेटर कैसे रिचार्ज कराएगी? हम सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से हम ठीक है। और ये देखो कितना भारी वाला कढ़ाई वाला सूट हमने पहनने का, जिससे कि हमारे बच्चे का पूरा मुंह छिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लड़कियों से बुलवाती ठीक है। अब इन लड़कियों ने प्रेसिंग तो कर ली अपने बालों में, इनसे कपड़ों पर प्रेस करने के लिए भी बोल देती। चल इनको अकल नहीं है, तुझे तो अकल होनी चाहिए 36 साल की एज में। और तू तो इन्फ्लुएंसर भी है ना, तू तो प्रेस करे भी ना, तू तो सौरभ से भी प्रेस करा लेती थी, इसलिए वो भाग गए तुझे छोड़कर। हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताओ, इनको क्या पता है, तो पहली बार आएंगे, तू बता। हैदराबाद का फेमस चार मीनार। अभी इसकी अकल देख लो भाई साहब, इस 20-22 साल की लड़की जो कि 11th में 12th की तैयारी कर रही है, 11th में या 12th में पता नहीं, पर इंस्टाग्राम पे तो बहुत एक्टिव रहती है भाई, पिंटरेस्ट पे तो बहुत एक्टिव रहती है। पिंटरेस्ट पे इसका अकाउंट चेक करो भाई सब जरा, क्या क्या इसने सेविंग में डाल रखा, फेवरेट में डाल रखा, सब समझ में आ जाएगा। तो बोल रही है चार मीनार। जैसे ही लिफ्ट के बाहर निकली तो लिफ्ट के बाहर ही एक अच्छे से उनकी जो गैलरी है, वहां पर एक बड़ी अच्छी सी चार मीनार की उन्होंने पिक्चर फ्रेम लगा रखा। हम तो सब घूम चुके हैं, चलो चलो तुम्हें घुमा देते हैं, मैं दिखाने के लिए बहुत एक्साइटमेंट रहेगा आज। और जैसे ही लिफ्ट के बाहर निकली, बहुत ही बड़ा सा वॉल पे उन्होंने लगाया हुआ, क्योंकि भाई आप किसी भी सिटी में जा रहे हो तो जो वहां का फेवरेट प्लेस है वो होता ही है। जैसे आगरा में ताजमहल का है, और भी कई सारी चीजें जो अलग अलग जगह है, तो यहाँ पे उन्होंने का जो वो चार मीनार का लगा रखा है ना, तो वो एक ऐसी पिक्चर है कि वो चार मीनार है और चलता हुआ बाजार के इस तरह का फोटो है कि वो जैसे लाइटिंग टाइप की हो जाता है ना फोटो, इस तरह की जो ली जाती है, उसको देखकर कह रही है ये कम अकल लड़की जो 22 साल की हो गई, जिसमें अकल धेले भर की नहीं है, ये कहती है ओ ये क्या है, ये पानी है, पानी नहीं है वो लाइट है। तो कहता है ये देखो चार मीनार, अब मत जाओ चार मीनार देखने, चार मीनार तुमने यहीं पे देख लिया, ये पानी भी है वहाँ पे। चलते हुए शहर की या चलते हुए सिटी की जैसे फोटो लेते हैं ना, उस तरह के भागते हुए शहर के जो होता है, उस तरह से जो लाइटिंग इफेक्ट होता है, ये वो दिखाने की कोशिश किया गया। ये पानी है वहाँ पे, तुझे आदमी नहीं दिखाई दे रहे, आदमी पानी में डूबेंगे बाउली। अरे पिज्जा पानी नहीं है, वो है जो रॉड की वो। अरे रहने दे, तू भी रहने दे, अच्छे लग रही हो तुम, बहुत अच्छी लग रही हो, आंटी लग रही हो बिल्कुल, कैसा सूट पहन रखा है तुमने, गंवार लग रही हो बिल्कुल। ये जो दिखाती है ना, ये वाला दिखाने की कोशिश करती है भाई, ये मुझे हजम नहीं होता बिल्कुल भी। एक तरफ इससे खुद तो चला जाता नहीं है, खुद को ढंग से सड़क भी नहीं दिखती होगी इसको, लेकिन एक कंधे पे बच्चे को लटका लेगी, और मियाँ ने कुछ नहीं पकड़ रखा, और मियाँ हाथ। हमने तो आज तक अपने बच्चे को लेके हम तो कभी चले ही नहीं भाई, चाहे हील पहनी हो या नहीं पहनी हो। अब चलते हैं, चल को इनको दिखाते हैं, चार मीनार चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया, ये वहां से उठकर आ भी गए तो क्या भाई कमरे में सो रहा था तुम्हारा वो एडिटर कहाँ है, उसको क्यों होटल में छोड़ के आए, या वो खुद हैदराबाद में अकेला अपना निकल पड़ा है, चक्कर क्या है? क्योंकि मैंने देखने की कोशिश की कि जब ये व्लॉगिंग कर रहा है तो पीछे जो है चालू बैठी हुई है, चालू के बराबर में पिज्जा बैठी हुई है, आगे ड्राइवर है और फनी बैठा हुआ है, और पीछे की तरफ से मुझे वो दिखाई दे रही थी, लहर दिखाई दे रही थी। तो मुझे लगा शायद इनकी सीट के जस्ट बैक वाली सीट पर वो बैठा होगा लहर के बराबर में, पर जब कैमरा एंगल घूमा तो एक सीट खाली नजर आ रही है और एक सीट पर लहर बैठी है। तो भाई साहब एडिटर को कहाँ फेंका है, उसको काहे नहीं साथ लेकर गए? गाड़ी में तो एक जगह खाली थी, फिर एडिटर को होटल में क्यों छोड़ा? दिन में हम नहीं गए हैं, लेकिन सुना है मैं वहाँ बहुत ट्रैफिक होता है। क्यों, तेरी बीवी की बस की चलना नहीं है, तू गाड़ी बिल्कुल क्या वहाँ पे जाके उतारेगा, उसी के नीचे खड़ा होगा, जाओ उठ के देख लो, फोटो खिंचवा और वापस गाड़ी में बैठ जाओ। ऐसे तो ट्रैफिक मुंबई में भी बहुत होता है, अब तो हमारी आदत है। हाँ जैसे ये बाय बर्थ जो ना मुंबई का रहने वाला है, 4 दिन और चढ़ रही है, देख लो कितना इसको। हैदराबाद वालों जो भी बाहर रह रहे हो, देख लो तुम्हारा हैदराबाद, मुझे जगह पता नहीं है लेकिन तुम पहचान लो। वाह यार बड़ी अच्छी व्लॉगिंग कर रहा है तू। और ये औरत हर जगह पता नहीं क्यों 2 उंगली दिखाती रहती है। अरे बहुत ही चीप लगती है यार, मत किया कर। पॉडकास्ट तो सुनती है ना तू मेरी, है ना, तो मत दिखाया कर। और भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे रात भर में पता नहीं इसने क्या गाल में चबा लिया है या रसगुल्ले भर के रख रखे हैं, पूरे गाल इस
फूल गए इस औरत के रात रात में। इतने तो मेकअप में भी इतने नहीं दिख रहे थे जितने अब दिख रहे। ऐसा लग रहा है गाल ऊपर चढ़ गए और आंखें अंदर धस गई, फूल गए जैसे गालों में दोनों में रसगुल्ले भर रखे हो। इतना ज्यादा मुंह फूल गया है, सूज गया बेचारी। हो सकता है मुंह छुपा के रोई भी हो। मेरे व्यूज कम हो गए। और बना ले लड़कियों को कंटेंट, और बना ले लड़कियों की बदतमीजी वाली वीडियो, इसलिए लोग बैश करेंगे। एक बार को तेरी बदतमीजी तो छोड़ भी देंगे, लेकिन ऐसी बदतमीजियां नहीं छोड़ी जाती हैं भाई साहब। और काट ले लड़की के नाखून। यहाँ पे बहुत सारे होटल, खाने की चीजें पहले दिख जाती हैं भाई इसको। आखिरकार हमने कह के इसका ये डायलॉग छुड़वा ही दिया। फ्रेंड मुझे लगे भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। और ऐसे ही कह के जनाब का छोटों को प्यार, बड़ों को ये, उनके साथ इज्जत रिस्पेक्ट, ये सब को छोड़ ही दिया। अब डायलॉग बस इतना सा रह गया, खुश रहिए, प्यार बांटिए। तो भाई और कुछ चीज छुड़वानी हो तो बता देना, हम उसी बात को हाईलाइट कर लेंगे। मैं 4 बार सुबह से पुरानी दिल्ली बोल चुकी हूँ। हाँ, अभी बहुत जल्दी दिल्ली जाने वाली है भाई, ये दिल्ली जाने वाली है बहुत जल्दी, ये फ्लैट लेने वाली है बहुत जल्दी, और ये गाड़ी लेने वाली है बहुत जल्दी। तो फ्रेंड्स हमने इतना भर के कंसीलर लगा रखा है कि नन रिटर्न जिसको नहीं देखनी तो भाई वो देखना मत, बाकी मैं फोटो लगा दूंगी, देख लेना। फ्रेंड्स ऐसे भी मत समझना कि हमने समझ में नहीं आ रही भाई। अगर ये अनजान शहर में आए हैं, घूमने फिरने के लिए निकले हैं और ऐसे कोई अलग से टिकट भी नहीं लेना, तो फिर ये एडिटर को लाई क्यों नहीं, उसे होटल में क्यों छोड़ कर आई है? क्योंकि ना वो लिफ्ट में साथ था, लिफ्ट में भी ये खुद ही व्लॉगिंग कर रहे थे, ये बाहर निकल के भी साथ में नहीं थे, ये गाड़ी में भी साथ में नहीं थे। उसको 4 मीनार देखने का शौक नहीं था। ड्राइवर से पूछता है, भाई ऐसा होता है कि हर बार सलमान खान यहाँ पे बिरयानी खाने आता है? ओह तमीज से बात कर, कैसे बोल रहा है, तेरा यारी है वो? तो फ्रेंड हम लोग 4 मीनार के पास पहुंच गए हैं और हमने कंसीलर ठूस के आंखों में लगा रखा है, जिसकी वजह से हम जैपनीज भी लग रहे हैं, थोड़े चाइनीज भी लग रहे हैं, और हमने लैशेस भी लगा रखे हैं। नहीं सॉरी मस्कारा लगा रखा है और लेंस भी पहन रखा है, क्योंकि अगर मैं लेंस नहीं पहनूंगी तो मुझे 4 मीनार भी नहीं दिखेगी फ्रेंड्स। और अब देख लो हमारी हिजाबी होने का लेवल, देख लो लेवल, कि हमने ट्रांसपेरेंट दुपट्टा ओढ़ रखा है। ये भी पता चल जाएगा कि हमने पीछे जूड़ा बना रखा है, कितने हमारे बाल हैं, जूड़ा कितना मोटा है, जूड़ा कितना पतला है। कहती है हमने रात में तो देखा था, लेकिन हम दिन में जा रहे हैं जिससे कि फोटो अच्छी आए। वहाँ पे वैसे तो भीड़ हमेशा होती थी, तो इसलिए हम सोचे कि फोटो अच्छी खींचे हम जाके। क्या कर लेगी इतने फोटो का? और जो तेरे साथ लड़की घूम रही है उसको तो बेचारी को तो डालने भी नहीं देती है। तो फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं कि ज्यादा भीड़ हमें ना मिले फ्रेंड्स। हाँ चलो पे नहीं मिलेगी। अरे तुझे कैसे पता भीड़ मिलेगी क्या नहीं मिलेगी? यहाँ में हाँ मिलाना, चाहे मतलब हो या ना हो। तो फ्रेंड्स हम कुछ सामान भी ले लेंगे ऐसे। यहाँ देखो मोजड़ीज भी हैं, बिस्तर भी है, ब्लैंकेट भी है। अभी तू मार्केट में घूम रही है तो सभी चीज, अब तो सब चीज बताती हुई जाएगी। चलो पे ले चलो ब्लैंकेट, चलो पे हमारे पास ब्लैंकेट की कमी है, चलो पे तभी अभी बांट कर आई है, क्यों नहीं ले आई थी वहां से अपने लिए एक घर के लिए? चूड़ियां भी ले लेंगे। और लड़के देख लो भाई सब कैसे देख रहे हैं। इन बेवकूफों को के बावले गांव में ऊँट आ गया ना, बिल्कुल एग्जैक्टली इनकी कंडीशन वही है। जिनको समझ में नहीं आया हो कि कहावत का मतलब क्या है कि बावले गांव में ऊँट आ गया, बता देना, अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगी। फ्रेंड जब शादी हो ना तो यहीं से हैदराबाद से ये आके लेना। और चलो अपी तुम्हारी नॉलेज कम है, बाकी पब्लिक की सारी अच्छी खासी नॉलेज है, ये सब जगह मिल जाती है। और जितना मर्जी मीना बाजार से ले लो, बिस्तर, ये ब्लैंकेट, बेडिंग सेट, जितना मर्जी ले लो, यहाँ पे शादियों का पूरा सामान मिलता है। हाँ तो तुझे इसी टाइप की मार्केट में घूमेगी तो अब तुम लोग में से किसी की शादी होगी तो तुम यहीं आकर शॉपिंग कर लेना। ले भाई साहब, मतलब अब ये इनकी जो भाभी हैं उन्होंने पूरी शॉपिंग वहां से ग्रोफर्ट मार्केट से की, जहाँ सारी चीजें दुनिया भर की चीजें मिल जाती हैं, वो सारी चीजें छोड़ के ये यहाँ पे आएगी भाई साहब, 4 मीनार मार्केट आएगी खरीदने के लिए। ले सुन लो भाई साहब, एक बात और, भाभी को फिर शेड कर दिया। भाई भाभी को तो जिंदगी भर ताने मारेगी ये औरत। फनी क्या हुआ अगर हमारी शादी में हमें ऐसी चीजें नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम अब तो खरीद सकते हैं। खरीदना क्या है वो तो बता दे। और वैसे कायदे से देखा जाए तो तुझे मिला ही क्या है शादी में भाई? तूने दिखाया क्या कि जो तेरे शादी का था? तूने खुद पैसे दे के अपना कमरा, बेड, बिस्तर, अलमारी, सोफा, जो भी कुछ है वो तूने खुद खरीदा है, तो तुझे मिला ही क्या था? ले देकर एक प्लॉट छोटा सा बस। इनकी शादी में तो ये भी देखने को नहीं मिला। वैसे तो व्लॉगर है ये, इतने सारे व्लॉगर्स हैं, मुस्लिम भी नॉन मुस्लिम भी, जो दिखाते हैं। जब वो दिखाते हैं उनका काम ही कंटेंट बनाना, तो वो ये भी दिखाते हैं कि दहेज में, शादी में या शादी के टाइम पर क्या ज्वेलरी बनाई, क्या शॉपिंग की, कितनी साड़ी बनाई, कितना जो है बेंगल्स के सेट बनाए, वो सब चीज दिखाते। क्या दिखाया था इसका? कुछ भी नहीं दिखाया कि कैसे सूट बनाए हैं, सास ससुर को बनाए कि नहीं बनाए हैं, ज्वेलरी बनाई है कि नहीं बनाई है, कुछ भी नहीं था भाई इसकी शादी में। खाना ही कम पड़ गया था, दूल्हे को ही खाना नहीं मिला था, उसके लिए भी वहीं का नालगोस बनवाना पड़ा। और कुछ भी ना हो तो अपने बहन बेटियों को जो भी चीजें आप वो पहनते हैं, गोल्ड का जो भी कुछ सामान है वो तो देते ही है ना। कुछ देखा आपने इसका?
ससुराल वालों का था जिसको पहन के फ्लॉन्ट कर रही थी, उंगलियां पहन के, अंगूठियां पहन के, कंगन पहन के, अम्मी देखो उन्होंने काम मैंने कहा पहन लो भी तुम्हारी शादी हुई ना, पहन के फ्लॉन्ट कर रही थी। बाद में पता चला भाई साहब वो भी रफा दफा कर दिया इधर उधर। फनी ये ब्लैंकेट है, ये पता नहीं क्या है, ये देखो जो भी है। और वो सारे के सारे हंस रहे हैं। ओ माय गॉड, मतलब ये इन पागलों की तरह से ये जो ना सड़कों पे इस तरह से बकवास कर रही थी ना, उसमें लेकर कैमरे में लेकर, वहां 3-4 लड़के खड़े हुए इनको देख देख के हंस रहे हैं। चलो चलो भैया हमें कुछ अच्छे से दिखाइए भाया। दिल्ली की लड़कियां कहती है भाया। अभी आ गई है बैंगल लेने के लिए, कहती कि इतनी अच्छी बैंगल है, चलो मैं ले लेती हूँ, वैसे तो हैदर को चुभेगी। अभी ये इसने जरकन के सेट लिए हैं, ये वाकई में इतने ज्यादा वैसे होते हैं कि ये बच्चों को चुभ जाते हैं और आपके दुपट्टे वगैरह में भी इलझते हैं। भाई कुछ टाइम मत ही लेती, लेके पहन भी लिए। तुम किसके लिए ले रही हो अभी? वो मैं घर जाके बताऊंगी, टॉप सीक्रेट है। अब बेचारी को बैंगल का इतना बड़ा साइज आता है कि जो पसंद आ रहा था उसमें साइज नहीं मिल रहा था, और जो जिसमें साइज मिला वो एक ही कलर का मिला। मैं इन लोगों से कह रही हूँ तुम लोग ले लो। फ्रेंड्स इतने अच्छे लग रहे थे, मैं इतनी अच्छी और इतनी ऐसी माँ हूँ, इतना प्यार करती हूँ अपने बेटे से कि मैं रुक नहीं सकती थी। अभी पहन लिया मैंने, अभी मुझे गोद में भी लेना। अरे तूने ले लिया तो ठीक है, थोड़े दिन बाद पहन लियो, जब तेरे को लगे कि भाई बच्चा अब ज्यादा वॉकर में चलने लगा है या थोड़ा पैदल चलने लगा है तो ज्यादा गोद में लेना नहीं पड़ेगा, उसको नहीं चुभेगा ना। मैं नहीं इंतजार करूंगी। भाभी ने 1 साल तक कुछ नहीं पहना, आज भी कुछ नहीं पहनती कि रूहान को चुभ जाएगा। चूड़ियां पहनने के लिए कह रही थी ना, रूहान को चुभ जाएंगे इसलिए मैं बैंगल जो अपने साथ छाती से लगा के लेके जा रही थी फुप्पी की दी हुई चूड़ियों को। और इसको देख लो भाई साहब, कौन से वो पता है कि चुभेंगे फिर भी मटक के चल दी। ये है फर्क भाई इसकी ममता में और उनकी ममता में। एक पीछे से आई है कोई बोलते बोलते, सबा हैं आप। हंसी तो मुझे इतनी आई। नहीं नहीं आपको ऐसे बोलना चाहिए था बाजी, ये चालू है आप। और फिर तो और ज्यादा हंसी आई जब उन्होंने कहा ना बहुत दिली तमन्ना थी आपसे मिलने के लिए, तो फिर आपने पहचाना क्यों नहीं अगर आपकी दिली तमन्ना थी। इन बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, अकल, समझ इस बात से साबित होती है कि इनको कितनी अच्छी इन्होंने शक्ल अकल सब अपब्रिंगिंग कितनी अच्छी से दी। एजुकेशन का लेवल देख लो भाई साहब इनका। चार मीनार के नीचे खड़े होकर कह रही है कहाँ है चार मीनार। चार मीनार जमीन पर रेंग रही है, जा देख ले। अभी अभी देख तेरे पैरों के नीचे से निकल कर गई है, मिली कि नहीं मिली। इस डफर को अभी अभी बोला लिफ्ट से निकलते हुए, ओ ये देखो चार मीनार, ये क्या पानी है। अभी जब तूने बेवकूफ फोटो देखा वहां पे इतनी बड़ी वो फोटो फ्रेम लगी हुई थी और उसमें देख के कहती है ये चार मीनार है, और यहाँ के कह रही है कहाँ है चार मीनार। अरे मुंह उठा के देखना वो खड़ी कितनी बड़ी। अभी तू वहां जाके इंडिया गेट जाके कहेगी कहाँ है इंडिया का गेट। अल्लाह चालू अपी अल्लाह, भाई साहब ग्रुप में इतना फेमस हो रहा है अल्लाह शालू, अब इसकी जगह होगा अल्लाह चालू अपी। कह रही है चार मीनार के नीचे खड़े होके फनी कह रही है चार मीनार कहाँ है। भाई साहब दिखा दिया लेवल। ओ भाई साहब इनकी अम्मी पापा को अकल नहीं आ रही, अब भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि उन बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो चुका। यही तो चार मीनार है और क्या है। और साथ में अब तक तो हमें पता ही नहीं था, लेकिन भाई साहब इसकी जो वो खाला का लड़का है ना वो भी यहाँ पे घूम रहा है, जो फनी का कजन है। ये गाड़ी में साथ नहीं आया है, ये डायरेक्ट यहीं पर ही आया है, मिला है। अभी चालू अपने की बावलापन देख लो जरा। ये सिक्के ना यहाँ पे कह रही है ये हमने ऐसे सिक्के खरीदे जो चलेंगे नहीं कहीं पर भी। सिक्के देख के बावली हो गई। कहती है निजाम कौन से सिक्के यूज करते थे। बता दो भाई, जो निजाम ने जो है उनको उन्होंने किस करके दिया होगा ना वो वाला सिक्का देना भाई इनको। ये द ग्रेट इन्फ्लुएंसर चालू अपी हैं। ये इसका जो दुपट्टा है ना ये एक्चुअली फिसलने वाला दुपट्टा है, क्योंकि ये कॉटन का दुपट्टा तो है नहीं जो सर पे चिपक जाएगा। तो जब तुझे पता है कि तेरे पे ये ऐसा दुपट्टा है जो तुझसे संभाले नहीं संभलेगा, तुझे बाजार में घूमना है, बाजार में घूमना भी है, 25,000 चीजें छूनी भी है, हिलना ढुलना भी है, तो प्रॉपर हिजाब पहन के दुपट्टे को अच्छे से पिन अप कर भी तो जा सकती थी ना, जिससे कि तुझे संभालना ना पड़े। ये इतनी बेहुदाई से कपड़े का ढंग से पहनना सलीका आया ही नहीं है। उसको संभालती रहती है, इसलिए वो कहीं से लगता ही नहीं है कि कहीं यहाँ से संभल रहा है कहीं यहाँ से संभल रहा है। अभी चालू अपी की चिंदीगिरी देखो, सिक्के भी लेने हैं और इसको जो है कंटेंट भी बनाना है, और फिर कहती है जो सिक्के का यूज नहीं है उसी सिक्के को पैसे देकर ले रहे हैं हम। ना कह दे मैं तो द ग्रेट इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे गिफ्ट में दे दो, मैं चालू इब्राहिम हूँ मैं। और ले एक सिक्का फ्री में नहीं दे सकते, तेरा फैन नहीं है क्या ये। दोनों मियां बीबी को अखड़ रहा तो लिया ही क्यों है, ये अच्छा पैसा लिया जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं है। अरे मार्केट वैल्यू है तभी तू खरीद रहा है, तभी लोग खरीदते तभी ये बिक रहा है बेवकूफ। चालू ने भी कह दी वैल्यू है फनी, वैल्यू है। और जब ये वहां घूम ही रही थी ना, अभी क्या है ठीक है भाई मस्जिद में औरतें नहीं जा सकती, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस वाली मस्जिद में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर हैं
कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे नबी की चीजें हैं। वहां पर एक बहुत ही बड़ा कुरान पाक है, जो इतने बड़े बड़े वर्क हैं उनके, लोग जाते हैं देखने के लिए, और मैंने वीडियोस देखी हैं, तो इट मीन्स वहां पर जाते ही होंगे, तो ये कवर कर सकते थे, दिखा सकते थे। और वहां पर हमारे नबी का जो पैर पड़ा हुआ, उनके ऊपर जो पैर था, उस पैर के जो निशान है उसका एक बड़ा सा स्टोन भी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे हस्बैंड ने दी, क्योंकि वो गए थे तो इसलिए मुझे पता है, और इन लोगों ने कोई कवर नहीं किया। और ये बकवास करती है कि मुझे हिस्टोरिकल चीजें बहुत पसंद है, तो इस्लामिक चीजें भी बताना। ये ऐसी चीजें दिखाती है अपनी ऑडियंस को, कितने खुश होते भाई। हमारे नबी के पैर की छाप वाला एक पत्थर है, इतना बड़ा कलाम पाक है। और सुना है कि कुछ जो है कपड़े भी हैं शायद, जो कहा जाता है कि वो भी मतलब उन्हीं के शायद इस्तेमाल किए हुए कपड़े हैं। तो ऐसी चीजें जाते दिखाते, क्यों नहीं दिखाया। पटरी बाजारों पे घूम रही है बेवकूफों की तरह से, बावले गांव में ऊंट आया, क्या चाहिए, की रिंग खरीद रही है चार मीनार वाली, इतनी खुश होकर कह रही है कि जैसे सोने की रिंग दिलवा दी हो लड़के को, ले लो तुम भी ले लो। अरे कितने की मिल जाएगी, 30 40 50 रुपए की, 70 रुपए की बस। लो भाई, वहां पे खड़े होकर भी पूछ रहा है वेज वाला है कि नॉन वेज वाला। उसने कहा वेज वाला। अभी वो बाजार में नॉन वेज वाले समोसे क्यों बेचेगा जब वहाँ सारी पब्लिक ऐसी है कि वहाँ 17 के लोग घूम रहे हैं। और भैया ये जो बेचारे बच्चे की हालत खराब कर रखी है, कहाँ है तुम्हारा स्टॉलर जिसमें तुमने पैसे खर्च करे हैं। कभी उसका भाई जो है वो कजन ब्रदर वो लटका लेता है, और कभी ये खुद लटका लेता है। तो देख लो भाई इनकी डाइट देख लो। अब ये समोसे खाएंगे फ्रेंड्स। हमने हाथ नीचे करके तीनों बहनों ने ऐसे फोटो लिया है कि हम चार मीनार पे खड़े हुए हैं, और थोड़े दिन बाद हम इजाजत दे देंगे पिज्जा को कि जब हमारा कंटेंट पूरा हो जाएगा, ठीक है अब तू स्टोरी डाल ले। इतनी पब्लिक घूम रही थी, मुझे सिर्फ 3 बार का याद है कि 3 बार लोग इसके पास आए हैं इसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए और मिलने के लिए, लेकिन पब्लिक वहां पर बहुत थी। और ऐसे भी नहीं कि अपने भाई भाभी की तरह से इसने फेस पे जो है मास्क पहना खा हो। ये देखो फ्रेंड्स कितने क्यूट से वो मिले, सस्ता सा सामान दिलवा रही है बच्चों को। और अब लेते हैं एक मेन पॉइंट जिसका मैं इंतजार कर रही थी। यहाँ पे ग्लास में कटे हुए फ्रूट्स रखे हैं, जिसमें वाटरमेलन है, आपका जो है पाइनएप्पल है और पपीता है। ठीक है, वो काट रखे हैं, खुले हुए रख रखे हैं, कोई ढके हुए नहीं किसी भी चीज से। धूल मिट्टी आंधी में बारिश सब में वो ऐसे के ऐसे रखे। मुझे नहीं पता कितनी देर पहले के रखे हुए हैं, पर क्या ऐसे कटे हुए फ्रूट्स खाना क्या सही है हेल्थ के लिए, और ऊपर से छोटे बच्चे को खिलाना क्या किसी भी हद तक सही है। पाइनएप्पल दे दीजिए, चल तुझे खाना है तू खा ले। पाइनएप्पल ले लिया, पाइनएप्पल खा लिया। क्योंकि लोग बताते हैं, और कई जगह मैंने पढ़ा है, कई आर्टिकल में भी पढ़ा है कि पाइनएप्पल जो है ना वो वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ब्रांड ये है यहाँ पे। बच्चा, अब मुझे तो हंसी आ जाती है, मैं तो इसकी एक्टिंग करी थी, लेकिन गुग्गा को देख के भाई साहब हंसी आ गई। उसकी पूरी नजर चम्मच पे है जो उसका बाप खा रहा है। कहता है फ्रेंड देखो मैं खा रहा हूँ शहतूत मलाई, और जैसे उसने चम्मच भरी और चम्मच को धीरे धीरे मुंह तक लेके गए, बच्चा बेचारा देख रहा है, इतने क्यूट लग रहा है सचमुच में। बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत सारे बच्चे तो भाई साहब झपट्टा भी मार लेते हैं। बच्चा बेचारा देखता रहा और खुद फटाफट से खा गया, अपनी चीची दाढ़ी मूंछ में भी लगा दिया। छी, ये वो वाली बात जब कहती है फ्रेंड्स हम लोग ना ये खा रहे थे वो खा रहे थे और ये मेरा मुंह देख रहा था। तू ये बता, तू जो अपने हाथों से गंदे हाथों से इस बच्चे को खिला रही है, वो भी अनहाइजीनिक तरीके से कटे हुए बाहर रखे हुए फ्रूट्स, तो क्या तूने हाथ धो लिए थे बच्चे को खिलाने से? और तुझे ऐसे ही शौक था तो तुझे जो बैग लिए घूम रही है इसमें बच्चे की चम्मच नहीं है क्या? बच्चे के कोई भी वो नहीं है, पॉट नहीं है जो तू साथ में लेकर घूमती है? फ्रेंड्स ये ना हमें देख रहा था तो इसके मतलब की भी चीज मिल गई, और गंदे हाथों से उसको ऐसे घोल घोल के खिला रही है। अब कहाँ गया तेरा वो खरीदे हुए बर्तन जो तू बैग लिए घूम रही है? क्या तूने उसमें बच्चे के पॉट नहीं रख रखे थे? उसमें होता ही क्या है, एक छोटा सा टिफिन और एक स्पून रख लो, कहीं पर भी तुम्हें खाना अगर मिल जाए, स्टीम खाना भी होता है या ये पपाया भी होता है, ये तो आप कहीं से भी लेकर खिला सकते हो बच्चे को। और बच्चे का खाना लेकर नहीं चली होगी, उसमें स्पून नहीं रखा होगा। बॉइल्ड पोटैटो तो मिल जाते हैं कहीं पर भी, सर्दियों में तो खास तौर से, और उसको गंदे हाथों से ऐसे घोल घोल के उसको खिला रही है, वो भी अनहाइजीनिक तरीके से। पता नहीं कब का पपीता कटा हुआ, वो भी खुला हुआ रखा है, जो कि बड़ों के लिए भी ठीक नहीं है। इसी तरीके से ऐसे खाना खाने से फूड पॉइजनिंग होती है लोगों को, और ये छोटे बच्चे को खिला रही है। चलो भाई चलो मेला देखने चल रहे हैं, हम तो गांव के गवार हैं। बच्चे को बिठा के बच्चे ने पकड़ रखे बाल, बच्चे कुछ बाल भी अपने पापा के सारे नोच ले बेटे। अब ये जो इतने सोफिस्टिकेटेड बनते हैं, हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स करके, सबसे अबाया पहन के मेकअप थोप के 2 किलो का जो मिल रही थी सबसे कि वीआईपी ट्रीटमेंट ले रही थी। अब इन गंवारों को कोई देखेगा ऐसे घूमते हुए, जो वहां गया होगा, और ऑफ कोर्स उन्होंने इसके व्लॉग देखेंगे और इसको ऐसे घूमते हुए देखेंगे कि बच्चे को ऐसे कंधे पे बिठाकर और उसने बाल पकड़ा के ऐसे घूम रहे, जैसे गांव में मेला दिखाने के लिए बच्चों को ले जाते थे। वो अभी ये क्या लेवल समझेंगे, दिखा दिया इन्होंने अपना लेवल, इतना ही है। अबे आज की डेट में तो अब तो गांव वाले भी नहीं करते, अब तो दादा नाना जो होते हैं ना वो भी नहीं बिठाते बच्चों को ऐसे। चलो फ्रेंड्स घूम लिए, बस हो गया हमारा चार मीनार का भ्रमण, खा लिया पी लिया और देख लिया अच्छे तरीके से। हमने चार मीनार भी नहीं दिखाया
आया, बस हमने बैठ जाएंगे ऑटो में, हम थक गए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब हम आ गए पिस्ता हाउस, क्योंकि हमने अपनी जो बहनें हैं उनसे हमने वादा किया था। और यहाँ पे अपने घर पे तो कभी नहीं करती, मिलती नहीं है, आती नहीं है, जाती नहीं। यहाँ आके से पापा की याद आ गई, पापा की परी बन गई अभी ये। हाँ पापा हम यहाँ पे आ गए, पापा हम वहाँ पे आ गए। पापा पहले ये तो पूछते थे पापा को फोन मिल गया था या तूने पहले भाई भाभी को फोन किया था कि मुझे पापा से वीडियो कॉल करनी है? कल हो गया था, हम कल आ जाएंगे, कल बैठेंगे फिर पहुंच जाएंगे। देखो पापा अभी हम खाने आए हैं, बैक कैमरा करके दिखाते हैं हम आपको कौन कौन बैठे हैं आप। ये देखो ये फनी है, ये फनी का भाई है, अस्सलाम वालेकुम। और ये देखो इसका सारा लाड प्यार दुलार निकल निकल के आ रहा है अपने ससुर साहब के लिए। जब वहां रहते हैं तो 10-10 दिन हो जाते हैं पापा की शक्ल देखे हुए, पापा को शक्ल दिखाए हुए, पापा को बुलाए हुए, पापा के पास जाए हुए। कैसे हैं? ठीक है। क्या खाया था? उन्होंने कहा लौकी खाई थी। अरे भाई वो खा रहे हैं डाइट का तो अच्छी बात है ना, तभी तो वो तुम सबसे फिट है। कहता तुम्हारे पास मेरा नंबर है, ये लो भाई। शादी के 3 साल बाद ससुर के पास जमाई का नंबर आया है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर लेना, मैं भिजवा दूंगा कौरमा। पहले उनसे तो पूछ ले जिनके घर में वो रहते हैं, जिन्होंने उनको इजाजत दी है हफ्ते में 1 दफा या 15 दिन में 1 दफा चीट डे करने का। तू और बिगाड़ ले उनको वहाँ पे। कभी कौरमा मंगा लिया करो रेस्टोरेंट से। हमारे रेस्टोरेंट में कोई आता जाता तो है नहीं, तो हम सोचे घर वालों को मंगा मंगा के खिला दे। अब तो तुम्हारे पास हमारा नंबर है। कल चिकन खाया क्या? अम्मी लाई थी क्या? इस बीच में जब उन्होंने कहा ना कि कौरमा मंगा लिया करो, तो पापा जी ने बोला कि कल खाया था चिकन। ऐसी बात तो नहीं है कि मैडम जनाब नॉनवेज नहीं खाते होंगे, बिल्कुल खाते होंगे। तो वो जब खाते होंगे तो क्या पापा नहीं खाएंगे? तो वो उनको बीच बीच में इस तरह का मील भी दे रहे हो, जो कि प्रोटीन वगैरह ये भी लेना जरूरी है। अगर प्रोटीन के लिए आप चिकन खा रहे हो या आप कब तक ही डाइट करोगे। लेकिन अच्छी बात है ना कि वो मेंटेन करते हैं कि जो उनके डॉक्टर ने बेटे ने बोला है तो वो उन बातों पर कर रहे हैं। कम से कम अम्मी की तरह तो नहीं ना अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखो पापा देखो ये लेटा है इधर। फिर यहाँ पिस्ता हाउस में बैठे हुए थे तो फिर यहाँ पे 2-3 बुरके वाले लोग फिर यहाँ पर आ गए। पिस्ता हाउस के बाहर भी जो है कुछ लोग मिल गए, भाई साहब उनके साथ भी फोटो वोटो खिंचवा दिया। उनके जो है जो ओनर थे या पता नहीं कौन थे, उनके साथ भी फोटो खिंचवा ली। पिस्ता हाउस के बारे में डिटेल में कुछ नहीं बताया, इनके एम्बियंस ऐसा है वह नहीं बताया, खाया पिया क्या वो नहीं दिखाया ही नहीं, क्योंकि डिस्काउंट नहीं मिला होगा ना फ्रेंड्स। फनी की खिचड़ी पक नहीं पाई, क्योंकि हर जगह फनी खिचड़ी पकाने की कोशिश करता है। फ्रेंड अब हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, अब हम चलते हैं। अब कहाँ चलना है? अभी चालू से पूछा जाए तो अब चालू ने बताइए अपनी फरमाइश। तो यहाँ पे मैं अपने हैदराबादी फ्रेंड से मिलूंगी। चलिए फ्रेंड्स आपसे भी मिलवाते हैं। और हम इतने बड़े लीचड़ हैं, हम इतने बड़े डिजिटल भिखारी हैं, हम दूसरों से सामान ले लेते हैं लेकिन हमने देना कभी नहीं सीखा। तो बताओ कौन सा एरिया? फ्रेंड्स जैसे हमने अपना थोड़ा सा जो है ना ये बनाने के लिए जैसे पिता के साथ यारी दोस्ती कर ली थी ना कि कभी कभी मौका मिले तो ये होगा। हाँ पिता से याद आया, अभी बहुत जल्दी हमें पिता के व्लॉग में देखने वाली है, दिखने वाली है। क्यों? क्योंकि पिता के बच्चे का बर्थडे है और ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके बर्थडे में ना जाए, क्योंकि बर्थडे तो भाई बहुत बड़ा कंटेंट होता है। तो बहुत जल्दी चालू अभी हमें पिता के बच्चे के बर्थडे में देखने को मिलेगी। तो जो लोग ऐसे होते हैं ना उनसे ये दोस्ती गांठ लेती है। तो ये जो हैदराबाद डायरीज के नाम से जो ये बता रही है जैनब के घर आई है, इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे ट्यूसडे को ही मिल गई थी। अगर आपने सुना होगा तो मैंने बोला था ना कि वहां पे एक यूट्यूबर है, ये उनसे मिलने वाली है। यही थी वो खबर। तो जैसे कि हमने इन्फॉर्मेशन दी थी कि उनका नाम जैनब है, तो वो मिल गई हैं और वो हैदराबाद डायरीज के नाम से उनका चैनल है आई थिंक, जो भी है, और उनका नाम भी जैनब है। और घर पे ना बुलाकर किसी रेस्टोरेंट में मीटअप हुआ है, मिलना हुआ है। तो वो पूछी आपका घर कहाँ पे? कहती मेरा घर नहीं, मैं मम्मी का घर पास में है, तो मैं यहाँ पे आ गई थी मिलने के लिए। और फ्रेंड्स ये देखो चालू पे कितनी बदतमीज है कि फिर मेरे कंटेंट को खा गई। अरे भाई मुझे ही बोलने देती कि तेरी आंखों के नीचे कंसीलर लग रहा है, फिर तूने उससे पाउडर से उसको सेट कर लिया है और वो भी कलर जो है ना वो तूने दूसरा वाला चूज किया है, इसलिए वो इतना ज्यादा हो गया। इतनी कोटिंग करने की क्या जरूरत थी? अब देख लो भाई मेरी रोस्टिंग के कंटेंट भी खा रही है, ये जानबूझ के कर रही है। ये जो पॉइंट मुझे उठाने ना ये सोचिए मैं खुद ही बोल दूं। अरे रोस्टिंग चैनल को तो छोड़ दे भाई तू। एक जगह पोज करके कह रही है फ्रेंड्स ये देखो मेरे फेस पे। आप सोचोगे ये क्या हो गया मेरे फेस पे? तो मेरे फेस पे ना पता नहीं क्या हुआ, मैंने कंसीलर लगा लिया, फिर मैंने पाउडर से इसको सेट किया, तो ये पता नहीं क्या हो गया, कैसे जादू हो गया। जादू नहीं हो गया, फूहड़पन है। फनी मैं आपको फोन दे देती हूँ, आप भी लोग बना दो। तो उसमें हंसने की क्या बात है? बनाता नहीं है ये। पहले तो तू ये बता तू अपने एडिटर को क्यों नहीं लाई, उसको क्यों छोड़ कर आई होटल में? उसका क्या काम था वहां पे? तो वो नहीं कह रहा मैं नहीं बनाऊंगा। फनी कितने खराब हो। अगर ब्लॉग बनाना बंद कर दिया ना इसने तो तेरा नजला ढीला हो जाएगा भाई। कह रहा तुम बना रही हो ना। फनी बेइज्जती कर दी। ले कभी इज्जत दिला देता है, कभी बेइज्जती कर देता है। ब्रांड अभी आ गए थे, सबसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। इतना शर्म का बूबू हो रखा है, इसको शर्म आ रही थी भाई साहब। वहाँ जो औरतें सब बैठी हुई थी वहाँ, क्योंकि ये ओपन में था सारा का सारा, जहाँ पे वहाँ और टेबल भी थी, उनको देख के तो क्या ब्लॉगर बनेगा बे? अपना चैनल तो खोल लिया ना।
व्लॉगिंग तो तुझसे करने में शर्म आ रही है। और बहुत ही शानदार लोकेशन है। और फाइनली मैं अपने फ्रेंड से मिल ली, वो भी खाली हाथ, लीचड़ कहीं की, कोई तो कुछ तो लेकर आती है उसको, है ना। बहुत अच्छा लगा मिलके। हाँ, वो भी देख रही होगी लबूबू से मिल ली मैं। अल्लाह तौबा तौबा, उनके फोटो भी लगा दिए इसने खड़े होकर। वो लगातार इंग्लिश में बोले चालू पे कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है। और वो भी अपना व्लॉग बना रही है, बेस्ट ब्लॉगर इन इंडिया। ओह माय गॉड, अफसोस की बात है कि इंडिया में ऐसे ऐसे ब्लॉगर भी हैं। हाँ, नीतू बिस्ट के बारे में बताती तो अच्छा होता, क्योंकि भाई उसने नाम रोशन किया है, अचीवमेंट है भाई उसके पास, डायमंड प्ले बटन है। और भाई साहब वो इतनी मतलब समझदार लग रही है। पता नहीं ऐसे लोग क्या है, ऐसे लोगों में देखते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने उसका चैनल नहीं चेक करा है, लेकिन वो भी बराबर जो है वो क्लिपिंग शूट कर रही थी। और ये औरत जिसको मैंने पहले ही कहा था कि इसने फीड कराया होगा, तो उसके बाद अपने कपड़े ठीक से नहीं किए हैं, बहुत ही गंदा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर के कपड़े नहीं पहने। अब आप खुद समझदार हो, आप लेडीज हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अंदर के कपड़े नहीं पहनते तो किस तरीके की शेप होती है, कितना गंदा भद्दा दिखता है। वो एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा है। तो कम से कम किसी से मिलने जा रही है, 4-6 लोग एक्स्ट्रा भी है वहां पर, तो कम से कम प्रेजेंटेबल होकर तो जाओ, ढंग के कपड़े तो। अरे जो तुमने पहन रखा, चलो तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, तुमने मेकअप बिगाड़ दिया तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, तुमने फीड कराया तो कम से कम अंदर के कपड़े तो सेट कर लो, सही से तो कर लो कम से कम। और आप समझ गए होंगे मैं क्यों कहना चाह रही हूँ कि अंदर के कपड़े नहीं पहन रखे हैं, ऐसा दिख रहा है। ये जो तेरा ट्रांसपेरेंट दुपट्टा है, ये क्या ढक लेगा तेरी इज्जत को, जो दिख रहा है। अब देखो ये है भाई व्लॉगर, ये यहाँ पे हैदराबाद डायरीज के नाम से अगर इसका है, तो ऑफकोर्स वहाँ के जितने भी फेमस चीजें हैं, या अपने हैदराबाद के बारे में ये सारी चीजें बताती होंगी, डिटेल शेयर करती होंगी, उसकी हिस्ट्री शेयर करती होंगी। तो जिस तरीके से बता रही है कि यहाँ की जो फेमस चीजें हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे घुमाऊंगी, दिखाऊंगी। अभी उनके बात करने का सलीका और तमीज देख लो, तहजीब देख लो, और इसके बात करने का सलीका और तहजीब देख लो। खी 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 करके लबूबू की तरह से हंसती रहती है। कह रही है बहुत मजा आता है आपके व्लॉग्स देख के, बहुत ही रिलेटेबल लगते हैं। और तुम व्लॉग देखती हो तो तुम्हारी जो चापलूस बहन है वो नहीं देखती, जिसको यही नहीं पता चार मीनार के नीचे खड़े होकर कह रही है कि चार मीनार कहाँ है। तो इनकी गपशप तो अभी बाकी है, और हमारी गपशप भी अभी बाकी रहेगी, क्योंकि आपको पता है पार्ट 2 बनाऊंगी। अभी जब लोगों ने कह ही दिया है कि भाई सब मैं तो कई सारे पार्ट बनाती हूँ, तो मुझे पता है ना, मैं किसी की नहीं सुनती, बस मैं अपनी सुनती हूँ। और मेरी ऑडियंस को वही पसंद है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने एक एक चीज जो है ना, जैसे अपनी आंखों से चेक कर लिया हो, देख लिया हो, और उनको फील होता है कि जैसे एक एक फ्रेम उनको समझ में आ जाता है कि व्लॉग में क्या क्या हुआ। तो बस पार्ट 2 बनाएंगे, वेट कीजिएगा, तब तक इसको एंजॉय कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरी चिंता मत करिए, मैं अब ठीक हूँ, और अब तो और भी ज्यादा ठीक हो गई। वो बताऊंगी आपको कल लाइव में मैं क्यों ठीक हो गई थी। तब तक के लिए बाय बाय। और जिनको मेरी आवाज और मेरे कंटेंट से प्रॉब्लम है, उनके लिए हाय हाय। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।